हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू निराली की दुनिया। आज ना इस वीडियो का ऐसा कोई मोटिव नहीं है, बस ये पर्टिकुलरली ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ, अगर आप मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट हो और आप लोग मतलब आर्ट्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, तो मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहती हूँ जो मैंने पर्सनली की है। और मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैंने बहुत टाइम तक इसे फॉलो किया, मैंने लास्ट 3 महीने तो मैंने हद से ज़्यादा फॉलो किया है। इसलिए ये पता है, एक एवरेज स्टूडेंट का क्या होता है कि उसके 60-70 आ जाए या 80s में आ जाए, वो एवरेज स्टूडेंट का होता है। और एवरेज स्टूडेंट आप 50s में भी कैसे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे पता है, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, मैंने जिस तरीके से तैयारी की थी ना, मुझे मतलब ऐसा ही था कि मेरे 80 जितने ही मेरे आएंगे, उससे ज़्यादा मेरे नहीं आएंगे। बट ना, मुझे सच में जब मेरे रिजल्ट आए मैं खुद शॉक में थी। पहले मैं आपको मेरा रिजल्ट के बारे में बता देती हूँ। मैंने वैसे पोस्ट में मेरा डाल तो दिया था कि मेरे क्या क्या है, मतलब कितने आए, पर मैं आपको बताती हूँ मेरे हाईएस्ट किस में आए। मैं आपको हाईएस्ट में बताती हूँ कि मेरे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस में आए हैं। एक्चुअली मेरे सबसे हाईएस्ट ना ज्योग्राफी में आए। उसमें मुझे थ्योरी में मुझे 67 आए। वो 70 मार्क्स का हमारा जियोग्राफी का पेपर होता है, उसमें मेरे 67 आए। और मुझे ये प्रैक्टिकल में मुझे 30 आफ्टर 30 मिले हैं, इसलिए मुझे पूरे 97 मुझे सबसे ज़्यादा जियोग्राफी में मिला है। और उसके बाद मुझे किस में मिला है, तो हिंदी में मिला है। हिंदी में मुझे 69 मिले हैं। और मुझे ये प्रैक्टिकल को मिला के प्रैक्टिकल में मुझे सारे सब्जेक्ट्स में पता है फुल मिले हैं, 20-30 पता है। आपको एक बात बताऊँ ना, मुझे पता है किसी में भी डर नहीं था, कोई भी सब्जेक्ट में डर नहीं था, पर मुझे सबसे ज़्यादा डर था ना, वो मुझे एआई में था। अब मानोगे नहीं, मुझे इतना ज़्यादा डर था ना। और जब मैं एआई का पेपर देकर बाहर आई थी ना, मुझे ऐसा था कि यार मैं पता है किसी सब्जेक्ट पे फेल हो या ना हो, एआई में हो जाऊंगी। पर ये तो थैंक गॉड ना, मैं एआई में बिल्कुल फेल नहीं हुई। मैं एआई में मेरे कितने आए, 24 आए। वो टोटल 50 मार्क्स का थ्योरी था और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल था। उसमें मेरे थ्योरी में कितने 50 मार्क्स का था ना, तो उसमें मुझे 24 आया है। और उसके पासिंग मार्क्स मुझे ज़्यादा पता है ना 17 है। मैं पता है जब एआई का पेपर देकर आई थी ना, मुझे सब लोग कह रहे थे कि यार तू ऐसा क्यों बोल रही है, एआई में भी पास होना ज़रूरी है। क्योंकि एआई पता है एडिशनल सब्जेक्ट था, इसलिए मुझे तो ऐसा ही था उसमें पास हो या फेल हो एक ही जैसा है। इसलिए मैं तो सबको जोश जोश में कह रही थी मैं एआई में फेल भी हो जाऊँगी, मुझे ऐसा कुछ है नहीं। बट एआई में तो वैसे भी क्या मतलब है, एडिशनल सब्जेक्ट हम ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। और मैंने जेनुअली पढ़ा ही नहीं था, एआई मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, वो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। ये जब मैं बाहर निकली थी ना, मैंने सबको ऐसा कहा था। और पता है सब लोगों का रिएक्शन क्या था, सब लोग ऐसा कह रहे थे नहीं यार एआई में भी पास होना है। इसलिए मुझे अंदर से पता है डर लग गया कि सच में अगर यार मैं एआई में पास नहीं होगी तो क्या होगा। ये तो थैंक गॉड ना मैं एआई में पास हो गई। और उसके बाद ना मेरे सबसे, और हाँ, फिर हिस्ट्री में आया। हिस्ट्री में मेरी 65 आए हैं। हिस्ट्री में 65 और उसमें भी मुझे प्रैक्टिकल में मुझे 20 आफ्टर 20 मिले। उसके बाद मुझे इंग्लिश में मतलब सबसे हाईएस्ट ना मेरे जियोग्राफी में आए, फिर हिंदी में आए, फिर हिस्ट्री में आए। एंड फिर मुझे इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में दोनों में मुझे 64 आया। और मुझे प्रैक्टिकल में मुझे मतलब सब में फुल मार्क्स आ गए। और एआई में 24 आया। और प्रैक्टिकल में एआई के प्रैक्टिकल में ना मुझे 49 आया, 50 नहीं आया, पूरे 49 आया। सब लोग, सर ने सबको 49 ही दिया है, मुझे भी 49 दिया। इसलिए ये मेरा रिजल्ट था, ये मैंने आपको बता दिया। ये रिजल्ट पता है कितने बजे, 13 तारीख को आया था, जिस दिन मेरी बड़ी मतलब मेरी बीच वाली जो बहन है ना, हम 3 बहनों में से बीच वाली जो बहन है ना, उसका बर्थडे था 13 तारीख को। और 2 साल से पता है, पिछले 2 साल से मेरा जब 10th का रिजल्ट था ना, वो भी ना इसी डेट को आया था। तो मुझे पक्का ऐसा था कि यार मुझे मेरा 12th का रिजल्ट भी इसी दिन को आएगा, क्योंकि पिछले 2 साल से ना 13 तारीख को ही आ रहा है, इस बार भी आएगा इधर। तो पता है मैं आराम से फ़ोन देख रही हूँ, पता है मैं सबका रिएक्शन नोट, मैं पता है एक्सेप्टेशंस वाइसेस रियलिटी वाला वीडियो लेने वाली थी, सब लोगों का रिएक्शन मेरे रिजल्ट से पहले मैं देखने के लिए मैं ऐसा वीडियो एक बनाने वाली थी। बट वो वीडियो मैं बना नहीं पाई, क्योंकि रिजल्ट ऐसे टाइम पर आ गया मेरे घर में, मेरे मम्मी पापा, मेन जो मेरे मम्मी पापा थे ही नहीं, इसलिए वो वीडियो बना ही नहीं। और मेरा खुद का भी नहीं बना, क्योंकि मैं ऐसे एकदम हो गई थी, क्योंकि मैं फ़ोन में बिजी थी ऑलरेडी। मैं पता है मेरे कॉलेज के काम से थोड़ा मैं मतलब यूनिवर्सिटी वो सब देख रही थी। फिर अचानक से मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, और अचानक से मैंने समीर सर का, मैंने पीडब्ल्यू वाले हैं ना, उनका मैंने वीडियो देखा कि आपका रिजल्ट आउट हो गया है। अचानक से मेरे शॉर्ट्स में उनका न्यू करके से बताता है ना, वो मुझे वो वीडियो देखा, इसलिए मैंने तुरंत क्लिक किया। और उसमें मैंने देखा कि ये कितने मिनट का है, तो उधर 15 मिनट अगो करके था, इसलिए मैं एकदम शॉक हो गया। फिर अचानक से मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि रिजल्ट आ गया है बैन। पहली बार में तो पता है आप लोग मेरे शॉर्ट्स में देखना, स्टार्टिंग में जो 2 वीडियो है ना, उसमें पता है मैं एक में कैलकुलेशन कर रही हूँ और एक में मैं मेरा रिजल्ट देख रही हूँ। पहली बार तो मेरा लिंक खुल ही नहीं रहा था। ये तो फिर मुझे व्हाट्सअप में हमारे ग्रुप में, क्लास के ग्रुप में मैम ने सेंड कर दिया था, इसलिए फिर मैंने देखा। फिर ना मेरा रिएक्शन जो था ना, आप लोग मानोगे नहीं, 4 बार मैंने कैलकुलेटर किया, 2 बार मैंने खुद काउंट किया कि मेरे जेनुअली यार मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं यार, मुझे बिल्कुल नहीं था कि मेरे इतने आएंगे।
मैं मेरा ऐसा ही था कि मेरे 80 तक आ जाएंगे, उससे ज़्यादा मेरे आएंगे नहीं, बट मैंने 85 क्रॉस करता है इसलिए। और मेरे पता है सर, मैंने ही नहीं, इस बार ना सीबीएसई का बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया। आप हमारा स्कूल का, मैं केंद्रीय विद्यालय धांगध्रा, मैंने आज तक मेरे कभी भी मेरे ब्लॉग में बोला नहीं कि मैं कहाँ की हूँ कहाँ के नहीं। ये मैं जहाँ पर मतलब पढ़ रही हूँ वो धांगध्रा, मतलब धांगध्रा प्लेस में हूँ। केंद्रीय विद्यालय धांगध्रा करके है मेरी पूरी स्कूल का नाम, गवर्नमेंट है केंद्रीय विद्यालय। आप देख रहे हो ना, केवीएन स्टूडेंट हूँ मैं, केवीएन स्टूडेंट। इस बार ना सबका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। सब लोग पता है जो पास होने का मतलब वो भी नहीं था ना, उन सबके 80-70s में आ गया। और इस बार तो पता है हम लोगों को इतना डराया था ना, बात जाने तो इस बार तो हम लोगों को सब लोगों ने ऐसा बोला था कि इस बार तो डिजिटल चेकिंग है, डिजिटल चेकिंग है, क्या ही होगा। और सब लोग इतना ज़्यादा डरे हुए थे ना, बट ये तो थैंक गॉड सबके बहुत ज़्यादा अच्छे। पता है हमारे स्कूल का कितना 98.55% हम लोगों का फर्स्ट रैंक आया है, पहली बार ऐसा हुआ पता है। और हमारे स्कूल में तो मैं आपका जनरली मैं आपको बता रही हूँ, मेरे स्कूल में तो सबसे ज़्यादा किसी का रिजल्ट आया ना, साइंस वालों बैच का बहुत ज़्यादा है। इस बार ना आर्ट्स का है, क्योंकि हमारे क्लास में सब लोग बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हो गए। और हमारा हाईएस्ट हमारे क्लास की एक लड़की ने टॉप किया था, उसने 96% किया था। इसलिए मैं टॉप 5 में तो नहीं आती, मैं 6 में मे भी आती हूँ 87 करके, क्योंकि मुझसे पहले एक लड़की है उसका 88 आए थे। मैं ठीक हूँ यार, मैं खुश हूँ एकदम कि अच्छे आए, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गंदे आए हैं। बस मुझे ऐसा है कि यार मैंने कुछ ज़्यादा किया था, और मतलब मैंने बहुत कम किया था, मुझे कुछ ज़्यादा मिल गया। एक्सेप्टेशंस कुछ और थी और मिला कुछ और, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी थी। मैंने आपको सबसे पहले मैं इकोनॉमिक्स का बता दी, क्योंकि मैं आपको जनरली बता रही हूँ। अगर आपके स्कूल में टीचर नहीं है, और हमारे स्कूल में पता है पिछले 2 साल से 11th में भी टीचर नहीं थे इकोनॉमिक्स के, 12th में भी नहीं था। ये 2 साल हमने ऐसे बिताया ना, हमें खुद को पता है कि यार हमने कैसे ये 2 साल किए हैं। आपको इकोनॉमिक्स के लिए मैं सजेस्ट, मैं पर्सनली, हमारे क्लास में सब लोग वो करते हैं, वही बुक हम सब लोगों ने फॉलो की थी, संदीप गर्ग की। आप संदीप गर्ग फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको किसी मतलब आप ये ट्यूशन नहीं चाहते, मेरे जैसे मैं भी ट्यूशन नहीं चाहती थी, तो आप यूट्यूब में अगर आपको पढ़ना है ना, तो आपको मैं नेहा जानकीट करके कुछ ऐसा कुछ है उन मैम का, वो मैम ना ज़्यादा अच्छा पढ़ाते, वो फुल डिटेल्स में पढ़ाती है, और वो आप ना आराम से समझ सकोगे। मुझे भी पहले था कि मैं नहीं समझ पाऊँगी, बट उनके आप वीडियोज़ देखना। वो और एक हमारे PW में कौन से सर है, लव कुश करके सर है, वो भी इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी। और ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो ज्योग्राफी में अपने वो दिगंत सर, तो वो तो ठीक ही है, और एक है ज्योग्राफी में, मुझे उनका एकदम अच्छे से नाम नहीं याद आ रहा, वो भी PW के ही है। मैं ज़्यादातर, हाँ, PW में कुछ राघव सर क्या कुछ तो करके नाम है, अभी मुझे क्लियर उनका नाम याद नहीं आ रहा। वो जियोग्राफी का भी मैं PW का ही करती थी। और इंग्लिश का मैं मैग्नेट ब्रेन से पढ़ती थी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैग्नेट ब्रेन से पढ़ती थी। और मैंने हिंदी तो फिर भी मैंने बहुत किया, बट इंग्लिश मैंने मैग्नेट ब्रेन से किया। और हिस्ट्री मैं ज़्यादातर नहीं करती थी, क्योंकि हिस्ट्री ना हमारी मैम बहुत ज़्यादा थी। वैसे हमारे सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, पर हिस्ट्री का मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो मैम, और मुझे हिस्ट्री का पता है, मुझे ऐसा ऑनलाइन पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। हिस्ट्री का मैं पता है मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन से लर्न किया। और मैं आपको एक सजेशन दूंगी, अगर आप लोग ना मेरे जैसे हो, क्योंकि मैं एक मतलब ऐसे हूँ कि मैं सारे इंग्लिश में तो चलो फिर भी मैं कुछ बना के लिख दूँगी, पर हिस्ट्री में ना मैं कुछ बना के नहीं लिख पाऊँगी, क्योंकि मुझे उसके लिए ना आंसर्स लर्न करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने खुद पता है हिस्ट्री में पर्सनली मैंने आंसर्स ही लर्न किए, मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स ही लर्न किए हैं, बाकी मैंने कुछ भी अपने आप से बना के नहीं लिखा। क्योंकि पता है मेरा माइंड ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब मैं मन में ऐसा रखूँगी, और मेरा किसी होता है ना, मेरा भी ऐसा है मैं एकदम इंग्लिश ट्रांसलेट करके एकदम हिस्ट्री में नहीं लिख पाती थी। बाकी इंग्लिश में तो मैं कर लेती थी, इंग्लिश में तो मुझे क्वेश्चन आंसर्स वो सब देते हैं तो मैं कर लेती थी, बट हिस्ट्री में यार मैं जनरली मैं पता है लर्न ही करती थी। मैं पता है आप मानोगे नहीं, मैंने एक वर्ड्स लर्न किए। मैंने हिस्ट्री में टोटल 178 जितने क्वेश्चन लर्न किए थे, और उसी में से सारे क्वेश्चन आए थे, मोस्ट प्रॉबली उसी में से आए थे। बस 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बहुत अटपटान थे, बाकी तो बहुत अच्छा था। और आप लोगों को मैं बताऊँ ना, आपको सजेशन बस इतना दूंगी, स्टार्टिंग में देखो, मैं तो बोलूँ ना आप स्टार्टिंग से ही मेहनत करना, मैं तो आपको एडवाइस यही दूंगी, आप स्टार्टिंग से मेहनत करो ना, वही अच्छा है। एंड में आप लोग एकदम वो हो जाओगे, आप बहुत टेंशन में आओगे। पर एक बात ना, जो मेरे जैसा होगा ना वो समझ पा रहा होगा कि एंड में पढ़ने का ना मज़ा कुछ और ही होता है। वो एंड में इतनी टेंशन होती है ना सिर पर, वो हाई लेवल की होती है, एकदम ऊंचे लेवल की होती है। मेरा भी ऐसा ही था, बट मैं तो आपको सजेशन दूंगी आप स्टार्टिंग में पढ़ लो। और अगर आपका मेरी जैसे आपका मतलब नहीं है कोई भी टीचर, तो ना आप जो भी आपके वीक सब्जेक्ट है ना, जैसे इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को आप सबसे पहले रखना, क्योंकि इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स को मैंने सबसे
इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को मैंने सबसे लास्ट में रखा था, पता है। वो आप गलती मत करना, आप उसको ले लेना, उसको सबसे पहले लेना। और मैं आपको बता रही हूँ, आप इकोनॉमिक्स में नेहा जानकिट के या फिर लव कुश सर के देखना, उनके बहुत अच्छे थे। और आप मानोगे नहीं, जब मेरे इकोनॉमिक्स का पेपर था ना, मैंने सुबह 3 या 4 बजे मैंने उनका लाइव सेशन देखा था और वही सब कुछ आया था, पता है, इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का पेपर तो मेरा बहुत अच्छा गया था, पता है। मुझे सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स में डर था, हमारी पूरी क्लास को ना इकोनॉमिक्स में डर था, क्योंकि पता है हमारे सारे पेपर में 1 वीक 5 दिन, और इंग्लिश के पेपर में तो 12 दिन की छुट्टी थी। एक इकोनॉमिक्स का पेपर था, पता है, जिसमें सिर्फ 1 दिन की छुट्टी थी। 16 तारीख को हमारा हिंदी का पेपर था और 17 को छुट्टी थी और 18 को हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर था। हमारी जो फटी थी ना, वो हमें पता है यार। पर इकोनॉमिक्स का पेपर जेन्युइनली एक्सेप्टेशंस करके मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा गया था, हम सभी का अच्छा गया था, सिर्फ मेरा नहीं, सबका बहुत अच्छा गया था। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप इकोनॉमिक्स के लिए ये फॉलो करना। और आपको हिस्ट्री अगर आपको पसंद है ना, तो आप हिस्ट्री आपको किसी से पढ़नी है ना, तो आप समीर सर का आप कर सकते हो, उनका भी PW का है। मैं ज़्यादातर PW का करती थी क्योंकि उनका ज़्यादा अच्छा था। और इंग्लिश हिंदी ना मैं मैग्नेट ब्रेन्स का ज़्यादा करती थी। और अगर बात रही ना बुक्स की, तो बुक्स में मैं आपको इकोनॉमिक्स के लिए ज़्यादा सजेस्ट करूँगी संदीप कर। और बाकी आपको कोई भी सब्जेक्ट चाहिए ना, तो ओजवाल आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपको हिस्ट्री करना है ना, तो हिस्ट्री का आप क्वेश्चन आंसर्स ओजवाल से करना। और मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, ये आप लोगों को ऐसा होगा या नहीं, पर मुझे ऐसा था, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस अभी कर लिया है। आप लोग ना, आपको स्कूल से जो मटेरियल मिल जाए ना, उसको प्लीज़ ऐसे मत समझना कि मटेरियल क्या ही काम आएगा। वो मटेरियल वाकई में आपके काम आ सकता है, क्योंकि मुझे भी ना ऐसा था कि मटेरियल क्या काम आएगा, बट वो जब मैंने एंड में वो मटेरियल खोल के देखा था ना, उसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चंस थे ना, फिर मुझे पता चला नहीं यार, ये मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए आप मटेरियल आप लोग मत भूलना। वो इंग्लिश के लिए भी आपको मटेरियल शायद आपको सभी सब्जेक्ट देंगे, मतलब सभी सब्जेक्ट्स के आपको देने ही वाले हैं मटेरियल। पर ना मैं आपको पर्सनली बोलूँगी ना, तो मटेरियल आप ज़्यादातर ना इंग्लिश, हिंदी और हिस्ट्री का आप मटेरियल ज़्यादा फॉलो करना। जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स में, जियोग्राफी में तो अपने मतलब आप लोग ना बुक से ही ज़्यादा करना। बुक को मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आप बुक को पता है, आप कोई भी बुक रीडिंग करो या ना करो, जियोग्राफी की एक बुक रीडिंग कर लेना, क्योंकि वो पता है वो जल्दी हो भी जाएगी और वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। आप ना जियोग्राफी का पूरा कर लेना, क्योंकि पता है सबसे ज़्यादा स्कोर ना आप हिंदी में भी नहीं कर पाओगे उतना आप जियोग्राफी में कर पाओगे, क्योंकि जियोग्राफी का इतना ज़्यादा इजी पेपर था ना, और बहुत मतलब उसमें मैप आता है ना। आप मैप प्लीज़ मत भूलना मत, आप मैप ना एकदम रट लेना, अच्छे से रट लेना। 10 मार्क्स का है यार मैप, 10 मार्क्स ऐसे ही मत जाने देना। 10 मार्क्स को स्कोर करना बहुत ईजी होता है। और पता है मैंने सबसे ज़्यादा किसी में ध्यान दिया था ना, जियोग्राफी में, तो सबसे ज़्यादा मैंने मैप में दिया था। मैप के बाद मैंने MCQs में दिया था, और लास्ट में फिर मैंने क्वेश्चन आंसर्स पे मैं आई थी। बाकी मैं ऐसे नहीं आई थी, मैंने सबसे ज़्यादा मैप में ध्यान दी थी, क्योंकि जो चीज़ हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं ना, वो सब मतलब वो पहले कर लेनी चाहिए। जो आपको ईजी पड़ता है ना कि नहीं मैं कर लूँगी, वो कर लेना। आप ज़्यादा पहले ही पता है स्टार्टिंग में आप लोग हार्ड चीज़ मत लो। आप हार्ड चीज़ लोगे ना तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। इससे अच्छा ईजी मतलब चीज़ें ले लेना, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मेनली बुक्स का तो ये है। और सबसे एंडिंग में ना क्वेश्चन पेपर्स करना, क्योंकि और मैंने पता है क्वेश्चन पेपर्स मैंने एंडिंग में नहीं, मैंने 6 महीने जब मेरे बाकी, मैंने आपको जैसे कि आपने मेरी मिनी ब्लॉग में देखा होगा, मैंने 6 महीने मतलब 6 महीने बाकी थे ना, तब मैंने मेहनत थोड़ी की थी। बाकी स्टार्टिंग के 6 महीने में मैंने कुछ भी मैंने सीरियस नहीं लिया था, ऐसे ही मैंने सब कुछ जाने दिया था। और इकोनॉमिक्स में तो 2 बार फेल भी हो गई थी, मुझे पता है। तो फिर क्या बोलते हैं, मैं कहाँ पर थी, हाँ, इसलिए आप लोग ना पेपर सॉल्व करने में ज़्यादा ध्यान देना। और हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों में आपको मैं एडवाइस दे रही हूँ, आप लोग ना ये क्वेश्चन पेपर से ही आप उसके क्वेश्चंस लर्न करना। जियोग्राफी में तो आप समझ लेना, पर हिस्ट्री में अगर आप मेरे जैसे हो, आपको लर्न करने की बीमारी है, तो अपना हिस्ट्री के डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चंस लर्न करना, वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। मैंने भी वैसे ही किया है। आप लास्ट ईयर के कोई भी PYQs ऐसे कुछ भी ले लो, और आपको ये इकोनॉमिक्स को छोड़ के किसी भी चीज़ की मतलब रेफरेंस चाहिए तो ओजवाल आपके लिए बेस्ट है। जियोग्राफी के लिए तो ओजवाल बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने भी उसी में से किया था, वाकई में मेरी बहुत हेल्पफुल की थी। अगर मुझे पता है ऐसा है कि यार काश मैं ना स्टार्टिंग से मैं कर लेती ना, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आता यार। स्टार्टिंग से मैंने ओजवाल वो सब पढ़ लिया होता है तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। पर देर से ही सही, चलो कोई बात नहीं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप लोग ना ओजवाल वो सब पहले आप ले लेना, और वो पहले ही कर लेना। और आपका जो वीक सब्जेक्ट है ना, उसे पहले क्लियर कर दो, तो वो आपको आगे जैसे मतलब आगे तंग नहीं करेगा। आपके जब बोर्ड्स नज़दीक होंगे ना, तब आप डायरेक्ट आपका बस एक ही गोल होगा, मुझे ये करना है। तब ना आप मेरे जैसे, मैं तो पता है जब मेरे बोर्ड का पेपर था ना, तब मैं एक दिन पहले यार सब कुछ रिवाइज कर रही थी कि किसमें क्या है, और मैं कितने चैप्टर्स तो ऐसे थे जो मैंने पढ़े भी नहीं थे, वो सब कर रहे थे। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करना। वैसे तो मैं आपको जेन्युइनली मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस बताओ ना, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और आप
ऐसा मत सोचना कि आर्ट्स स्ट्रीम में मतलब सब लोग पता है हम लोगों की आर्ट्स वालों को बहुत मजाक उड़ाते हैं कि आप लोग आर्ट्स में ही हो, बट मेरे लिए ऐसा है कि कोई भी स्ट्रीम ना इजी नहीं है। आर्ट्स वालों के लिए आर्ट्स बहुत हार्ड है, साइंस वालों के लिए साइंस बहुत हार्ड है। जैसे साइंस वाले ऐसे कहते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत हार्ड है, तो साइंस वाले ऐसा क्यों नहीं समझते कि आर्ट्स में भी इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ता है। इकोनॉमिक्स सब लोग कहते हैं बहुत ईजी, स्टैटिस्टिक्स थोड़ा लगाने पर, ऐसा नहीं है। आप लोग ना इकोनॉमिक्स के ग्राफ करना वो करना आपके एक बार में आप लोग बना ही नहीं पाओगे, आपको उसको मतलब बहुत 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिर आप करना लगोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब साइंस बहुत हार्ड है आर्ट्स हार्ड नहीं, ऐसा नहीं है। कॉमर्स वालों के लिए कॉमर्स हार्ड है, साइंस वालों के लिए साइंस हार्ड है, वैसे ही आर्ट्स वालों के लिए भी यार आर्ट्स हार्ड है। हमारे लिए भी हार्ड था। और CBSE में पता है, मैं अपने बोर्ड का वो नहीं कह रही हूँ, बट वो ऐसा होता है ना थोड़ा अपने स्टेट का बोर्ड, स्टेट बोर्ड और CBSE के बोर्ड में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और मुझे जेन्युइनली ऐसा था कि मेरे नहीं आएंगे, इतना स्कोर मैं नहीं कर पाऊंगी, पर मेरे पेपर तो वाकई में काफ़ी अच्छे गए थे। और इस बार पता है डिजिटल चेकिंग थी ना, इसलिए सब लोग इतना डरा रहे थे ना, मैं हाई लेवल का डरा रहा था, बात जाने तो इतना डरा रहे थे। बट ये थैंक गॉड यार सब कुछ हो गया और एट द एंड बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बस आपको सजेशन दूंगी, आप लोग ना मेरे जैसा थोड़ा लेट मत करना, पहले या फिर ख़त्म कर लेना, या फिर करना है ना तो प्लीज़ एंडिंग में मेहनत कर लेना। क्योंकि ऐसा मत सोचना कि मतलब आप करोगे नहीं तो आराम से हो जाओगे, ऐसा नहीं है यार। थोड़ा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा तो आपको किसी में भी पढ़ना पड़ेगा, आर्ट्स में भी पढ़ना पड़ेगा, साइंस में भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, तभी आप क्रॉस कर पाओगे। बस मेरा इतना ही था बेसिकली, मैंने कुछ ज़्यादा इस वीडियोज़ में आपको बताया नहीं। हाँ, आपको मैंने जैसे कि बताया था कि मैं मेरे यूनिवर्सिटी का बताने वाली हूँ, तो मैं अभी तक मैंने अनाउंस नहीं किया था, बट मैं अभी कर रही हूँ। मैं अभी आपको कॉलेज का स्पेसिफिक नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि एक्चुअली मैं खुद अभी श्योर नहीं हूँ। मतलब मुझे जो करना है उसके लिए मैं श्योर हूँ, पर मेरा भी कॉलेज का मैंने बहुत जगह पे फॉर्म भरा है, बहुत कुछ ऐसा है, तो अभी उसका मेरा मतलब मैं आपको कंफर्मेशन नहीं दे सकती कि मैं इसी कॉलेज में मेरा एडमिशन होगा, इसी जगह पर होगा। इस जगह पे मेरा नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, बट मैं आपको इतना बता रही हूँ। मैंने मेरा स्ट्रीम मैंने मेरी फील्ड जर्नलिज्म एज अ जर्नलिस्ट चूज़ करने वाली हूँ। मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में मुझे जाने की इच्छा है। अब देखते हैं कि यार इस जर्नी में आप लोग मेरे साथ रहोगे, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग ना कोई भी मतलब हम लोग जैसे यूट्यूबर्स का कोई मतलब अब तो अभी तो बहुत सस्ते यूट्यूबर्स हैं, हम लोगों का कोई वीडियो नहीं देखता, कोई ब्लॉग नहीं देखता, इसलिए थोड़ा ऐसा होता है। इसलिए प्लीज़ आप लोग हमारे ब्लॉग को भी ऐसे मतलब अनदेखा मत करो। हाँ, हमारा है थोड़ा बैकग्राउंड का प्रॉब्लम है, थोड़ा फ़ोन का प्रॉब्लम है, वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम है, एडिटिंग की प्रॉब्लम है, बट हम लोग हमारा ट्राई बेस्ट कर रहे हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। आप लोग ना मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग कैसी मतलब मैं कैसा कंटेंट बनाऊँ, मैं ट्राई कर सकती हूँ। क्योंकि मैं बेस्ट तो अपना अभी एकदम नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे लिए भी एकदम नया है, इसलिए मुझे भी थोड़ा टाइम लग सकता है। इसलिए चलो कोई नहीं, इस वीडियो में बस मैंने इतना ही आपको बताया कि मैंने मतलब कौन सी बुक्स रेफरेंस मैंने आपको बताई है और मेरे कितने मैंने स्कोर किए, कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए हार्ड था वो, और मुझे एट द एंड मैंने आपको बताया कि मैं एज अ जर्नलिज्म मेरा करियर चूज़ करने वाली हूँ। मैं उस फील्ड में जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं इतनी बोल बच्चन हूँ ना, वो मेरे लिए एकदम ठीक है, और मैं उस जगह पे एकदम बराबर हूँ, एकदम सेट हो जाऊँगी। इसलिए मैं आपको यूनिवर्सिटी उसका वीडियो मैंने जो 3 यूनिवर्सिटी देखी थी ना, जो 3 कॉलेजेस देखी थी ना, उसका ना मैं कल आपको डिटेल वीडियो दूँगी। मैं आज ही देने वाली थी, बट मैंने कहा नहीं आज ना मैं मेरा थोड़ा अलग वीडियो देती हूँ, इसलिए मैं कल आपको उसके बारे में बताऊँगी। एंड जब मेरा कोई भी कॉलेज में सिलेक्शन अभी हो जाएगा, मतलब फॉर्म मैंने भरे हैं, जिसमें हो जाएगा उसका मैं आपको फाइनल उस जगह का और उस कॉलेज का पूरा रिव्यू दिखाऊंगी। सो अभी के लिए नहीं, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप इस वीडियो में ज़्यादा उतना कुछ नहीं है, बट इस वीडियो में आपको रेफरेंस का पता चल सकता है, और आपका थोड़ा मतलब ऐसा पता चल सकता है कि किस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा फोकस करो, किस में ना करो, और क्वेश्चन पेपर हो सबका। बाकी इस वीडियो का ऐसा कुछ नहीं था, ये बस मेरा मन का था कि यार मैं वैसे बता दूं, क्योंकि मैं एक्सेप्टेशंस वाइज रियलिटी वाला वीडियो शूट नहीं कर पाया ना, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा अफसोस था, बट ठीक है, इट्स ओके। चलो बाय बाय।